हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर युद्ध की साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 4, जीवन के प्रमुख मकसद की रक्षा करना सीखें। जीवन जी तो सभी रहे हैं, परंतु जीवन का मकसद क्या है, इस बाबत कितनों को क्लैरिटी है। अभी यह जो मैं पॉइंट उठा रहा हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसका जीवन कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपने जीवन का मकसद क्या सेट किया है। और यहीं आकर सब गच्चा खा रहे हैं, क्योंकि सब ना जाने कैसे कैसे मकसद सेट किए बैठे हैं, जबकि हकीकत यह है कि मनुष्य के जीवन का मकसद कुदरत से सेट है तथा वह मकसद है उड़ना व सिर्फ उड़ना। मनुष्य के जीवन का दूसरा कोई मकसद हो ही नहीं सकता है और मनुष्य दिल खोलकर उड़ सके, इसलिए कुदरत ने उसे उड़ने वाला पूर्ण स्वतंत्र मन दिया है। अतः कायदे से इस बाबत किसी को कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि जीवन का मकसद सिर्फ उड़ना है। फिर भी एक या दूसरे के प्रभाव में आकर मनुष्य तरह तरह के मकसद ओढ़े जी रहा है। फिर उसके ओढ़े हुए मकसद कुदरत के सेट किए उड़ने के मकसद से रोज रोज टकराते रहते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में संघर्षों का एक अंतहीन सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। जीवन में इतने संघर्षों के होने का दूसरा कोई कारण नहीं है। यह आपसे मैंने जीवन का सबसे गहरा साइकोलॉजिकल सत्य कहा है। आज के बाद चेक कर लेना, जब भी आप संघर्ष में होंगे तब आपको अपना मकसद कुदरत के दिए उड़ने के मकसद से टकराता हुआ साफ नजर आएगा। कुल मिलाकर आप अपने जीवन पर गंभीरतापूर्वक गौर करेंगे तो तत्क्षण समझ जाएंगे कि आपके ओढ़े हुए मकसद कुदरत के सेट किए मकसद उड़ने से दिन रात टकरा रहे हैं। इसी से जीवन में तरह तरह के संघर्ष पैदा हो रहे हैं तथा यही संघर्ष आपको उड़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अंत में तो हर प्रकार का संघर्ष उड़ने में बाधक है ही। अतः आपके जीवन का मकसद सिर्फ और सिर्फ उड़ना है। इस बात की आज के आज अच्छे से गांठ बांध लो। धर्म, समाज, परिवार, देश दुनिया तथा आपकी चाहों व अहंकारों के कारण ओढ़े हुए मकसदों को अपने जीवन का मकसद मत समझो। मनुष्य यह गलती युगों से करता आ रहा है, परंतु आप आज और अभी इस गलती को सुधार लो। यह मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ। अतः आज के बाद यह कभी मत भूलना कि आपके जीवन का मकसद सिर्फ उड़ना है। आपके जीवन का दूसरा कोई मकसद है भी नहीं तथा होना चाहिए भी नहीं। समझ यह भी लो कि आपके ओढ़े हुए अन्य सारे मकसद सिर्फ उड़ने के बहाने हैं। बिना वजह उड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए बहाने खोज रहे हो, परंतु बहानों को मकसद समझा ही कैसे जा सकता है। आप उड़ने हेतु नए नए बहाने खोजते रहो, क्योंकि इसलिए तो आपको उड़ता हुआ मन दिया गया है। पर यह मत भूलो कि मकसद उड़ना है, बहानों का तो सिर्फ सहारा है। बहानों का तो सिर्फ सहारा है। सहारा कभी किसी का मकसद नहीं हो सकता है। बस इस बात की जिसको जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी उतना उसके लिए बेहतर होगा। कुल मिलाकर जीवन का मकसद सिर्फ उड़ना है। इस बात की पूर्ण क्लैरिटी होते ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका प्रमुख ध्यान उड़ने पर ही लगा रहेगा। और जब कभी आपको सो कॉल्ड ओढ़े हुए मकसद आपको उड़ने में बाधा पहुंचाते नजर आएंगे तो आप तत्काल उन मकसदों को रीसेट करना प्रारंभ कर देंगे। और यह तो करना ही पड़ेगा। बनना बहुत कुछ है और पाना भी बहुत कुछ है, परंतु यह बनना व पाना उड़ने के आरे नहीं आना चाहिए। उड़ने की कीमत पर कुछ भी पा लोगे तो वह सौदा घाटे का ही सिद्ध होगा,
क्योंकि फिर आपका मन न उड़ पाने का मातम जीवन भर मनाता रहेगा। सो जो बहाने उड़ने में बाधा पहुंचाने लगे, उन बहानों पर भी फिर से विचार करना जरूरी है। संसार में बहानों की कमी थोड़े ही है, एक नहीं दूसरा सही। बस उड़ने में बाधा पहुंचा रहे बहानों को त्याग कर कोई नया बहाना खोज लो। यहाँ यह भी समझ लो कि इस पर अमल वही कर पाएगा जिसने उड़ने को अपने जीवन का प्रमुख मकसद बना रखा होगा। उड़ने हेतु खोजे गए बहानों को मकसद समझने की गलती करने वाला यह कभी नहीं कर पाएगा। अतः आपको यह स्पष्टतापूर्वक समझना ही होगा कि भले ही जीवन का मकसद आपने धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक खोजा हो, या फिर करियर, फाइनेंस या फैशन को अपना मकसद बनाया हो, परंतु ये सब उड़ने हेतु खोजे गए बहाने ही हैं। और मैं बता ही चुका हूँ कि बहाने मकसद कभी नहीं हो सकते हैं। अतः जीवन का मकसद सिर्फ उड़ना है, इस बाबत कोई गलतफहमी होनी ही नहीं चाहिए। स्पष्ट बात यह है कि किसका जीवन कैसा होगा, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कौन अपने जीवन को किस दृष्टि से देखता है। यदि आप यह समझते हैं कि जीवन जीने व उड़ने को मिला एक हसीन अवसर है, तो आप जीने व उड़ने पर ध्यान देंगे। लेकिन अगर आपका मकसद या प्रायोरिटी कुछ और है, तो आप उसको तवज्जो देंगे, क्योंकि अपनी प्रायोरिटी को तवज्जो देना मनुष्य की साइकोलॉजिकल मजबूरी है। यही कारण है कि प्रायोरिटी को कोई चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाता है। मैं यह सब गहरे साइकोलॉजिकल सत्य बता रहा हूँ, सो चाहो तो इनके नोट्स बना लेना। इनसे जीवन के सारे क्या, क्यों व कैसे के उत्तर मिल जाएंगे। खैर, अभी तो प्रमुख बात यह है कि किसकी क्या प्रायोरिटी है, इस बाबत ही कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं, क्या चाहते हैं व कहाँ जा रहे हैं, इस बाबत मन में कोई क्लैरिटी नहीं होती है। और क्लैरिटी न होने के कारण नित्य नई प्रायोरिटी बनाते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप जाना होता है जापान और पहुंच चीन जाते हैं। लेकिन कभी जापान व कभी चीन जाओगे तो जीवन में संघर्ष बढ़ेंगे ही, और यही सबके साथ हो रहा है। लेकिन आप ऐसा मत होने देना। आप अपने मन में पूरी तरह से क्लैरिटी रखना कि जीना व उड़ना ही जीवन का एकमात्र मकसद है। और जब यही एकमात्र मकसद है, तो अपना हर कदम व हर निर्णय सिर्फ इसी दिशा में उठाते चले जाना है। फिर जो कुछ भी इसमें बाधक नज़र आए, उसे अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर देना। या कभी मत भूलना कि हर प्रकार के युद्ध व संघर्ष आपके उड़ने के हसीन मकसद में बाधक हैं। सो उड़ने में बाधा पहुंचा रहे तमाम युद्ध व संघर्षों को टालना अपनी प्रायोरिटी बना लेना। चाहो तो रोज़ सुबह यह प्रतिज्ञा एक बार दोहरा लेना कि जीवन का मकसद सिर्फ उड़ना है। फिर आप ओढ़े हुए मकसदों से उत्पन्न हो रहे अनावश्यक युद्ध व संघर्षों से अपने को बचाते चले जाएंगे। खैर, ओढ़े हुए मकसदों को प्रायोरिटी न देना तथा संघर्ष व युद्ध टालने का यह मतलब कतई नहीं है कि हमें प्रगति नहीं करनी है या शान से नहीं जीना है। हमें प्रगति भी करनी है तथा शान से जीना भी है। समझाना सिर्फ मैं इतना चाह रहा हूँ कि गाड़ी मंजिल तक 50 झटके खाकर भी पहुँच सकती है और बिना किसी झटके के भी मंजिल तक स्मूथली पहुँचाई जा सकती है। अब गाड़ी मंजिल तक कैसे पहुँचेगी, यह रोड व ड्राइवर दोनों पर निर्भर करता है। ड्राइवर को इतनी क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए कि उसे उड़ते हुए जीना है, और अनावश्यक संघर्ष को टालना सीख जाओगे तो रोड स्वतः ही क्लियर होता चला जाएगा। बस
आप कम से कम झटके में अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और जब यह संभव है तो ऐसे में फिर जीवन की गाड़ी को संघर्ष व युद्ध के अनावश्यक झटके देने की आवश्यकता ही क्या है। और फिर 50 झटके खाकर मंजिल तक पहुँचे भी तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि झटके खाने में ही इस कदर मर जाओगे कि मंजिल का आनंद ही नहीं ले पाओगे। इशारा मैं स्पष्ट कर चुका हूँ और समझदार आप हैं ही। सो बस अपने जीवन की गाड़ी को स्मूथली मंजिल तक पहुँचाने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो। जो मैंने समझाया है उस अनुसार मन को जितना जल्दी हो सके सेट कर लो। इस हेतु उड़ने के बहानों को मकसद समझना तत्काल बंद कर दो। डॉक्टर बनना, धार्मिक बनना या कुछ और दिखाना, यह सब उड़ने हेतु खोजे गए बहाने हैं। बहाने जीवन में चाहिए, परंतु ये ओढ़े हुए बहाने आपके जीवन के मकसद नहीं हो सकते हैं। इस बात की क्लैरिटी होना आवश्यक है। कुल मिलाकर समझे तो प्रगति करना व शान से जीना जरूरी है, पर उसके लिए जीवन के प्रमुख मकसद जीने व उड़ने को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। उड़ने हेतु तरह तरह के बहाने खोजना जरूरी है, पर बहाने उड़ने के प्रमुख मकसद के आरे आ जाए यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मंजिलें बड़ी ही चुननी चाहिए, पर साथ में यह भी तय करना है कि मंजिल तक पहुंचना हंसते गाते ही है। और सच कहूँ तो हंसते गाते मंजिल तक कैसे पहुंचना, यही सच्ची साइको स्पिरिचुअल शिक्षा है। साइकोलॉजी व स्पिरिचुअलिटी के नाम पर की जाने वाली अन्य सो कॉल्ड बातों को आप गंभीरता से लेना ही मत। आपका आधा काम तो इतने मात्र से हो जाएगा। ये सारे मैं गहरे करता हूँ, सो आप ग्रहण भी उन्हें पूरी दृढ़ता से करते जाना। यह स्पष्टता पूर्वक समझ लेना कि सच्ची साइको स्पिरिचुअल शिक्षा दो ही बातें सिखाती है। एक, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कैसे जाए, तथा दूसरा, कम से कम युद्ध व संघर्ष करके ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कैसे किया जाए। सो आज के बाद इतना स्पष्ट रूप से समझ लेना कि जो कोई ज्ञान या समझाइश इन दोनों में से कोई बात नहीं कर रही है, वह ना तो साइकोलॉजी है और ना ही स्पिरिचुअलिटी। अब इससे बड़ी सच्चाई और क्या बता सकता हूँ। फिर भी कुछ लोग बेहोशी में जीना चाहें तो कुदरत की ओर से उन्हें बेहोशी में जीने की स्वतंत्रता भी उपलब्ध है ही। और बाजार में बेहोशी के इंजेक्शन लगाने वालों की पूरी फौज खड़ी है। जाना किसके पास व मानना किसकी, यह आपको तय करना है। सावधान करना व समझाइश देना मेरा कर्तव्य है, मैं तो बस उसे ही निभा रहा हूँ। सो अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाने हेतु अंत में एक बार फिर कहूँगा कि आप अगर वाकई उड़ते हुए जीना चाहते हैं तो अपनी प्रथम प्रायोरिटी अनावश्यक युद्ध व संघर्षों से कैसे बचना उसे बना लो। और उस हेतु सबसे पहले जीने के बहानों को मकसद समझना बंद कर दो। जीने के बहाने खोजो व भरपूर खोजो, पर वे उड़ने में बाधा न पहुँचाए, इस बात का ध्यान रखो। बस अब हम जीवन के संघर्ष कैसे कम किए जा सकते हैं उस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। और इस चर्चा की शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि क्या आवश्यक संघर्ष भी जीवन से कम किए जा सकते हैं, क्योंकि अंत में तो संघर्ष अनावश्यक हो या आवश्यक जीने में बाधक ही हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।